Good morning students, welcome once again to my class. This video is for class 7 and today we'll continue with our topic human life in the prairies from chapter of geography, that is chapter number 20, life in grasslands and dry areas. So let's continue with the topic human life in the prairies. The people of this region are mainly agricultural farmers. तो इस प्रेरीज रीजन में रहने वाले लोग ज़्यादातर क्या हैं? एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं, ठीक है, खेती करने वाले किसान। वीट इज़ द मेन क्रॉप। और ये कौन सी मुख्य फसल यहाँ पे उगाते हैं? गेहूं की फसल मुख्य है जो यहाँ पे उगाई जाती है, एंड दैट इज़ कल्टिवेटेड फ्रॉम बोथ कॉमर्शियल एंड लोकल यूज़, जो कि दोनों तरीके के लिए इस्तेमाल के लिए, बेचने के लिए, उसका कमर्शियल पर्पज़ के लिए और इसको लोकल यूज़ के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए भी कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है। अदर देन वीट, कॉर्न, ओट्स, बार्ली, राई एंड ऑयल सीड्स आर कल्टिवेटेड इन दीज रीजन्स। गेहूं जो कि मुख्य फसल है, उसके अलावा भी यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि कॉर्न, ओट्स, बार्ली, राई और कुछ ऑयल सीड्स भी उगाए जाते हैं ऑयल के लिए। द सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस, ठीक है, जो मिट्टी है यहाँ पे प्रेरीज की, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस मौजूद है। और इसके साथ साथ अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स, दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं कल्टीवेशन के लिए, वो मौजूद हैं। और यहाँ पे मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, मतलब द सॉइल रिसीव्स मॉइस्चर ऑल्सो फ्रॉम द स्नो मेल्टेड। जब बर्फ़ पिघलती है, चीनूक हवा के बहने की वजह से जब बर्फ़ पिघलती है तो मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में नमी भी मिल जाती है, जिससे कि आसानी से यहाँ पे खेती की जा सकती है, which ultimately provides fertilized land for farming. Now, अच्छा, ऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब कि जैविक जो भी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो भी पोषक तत्व होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, वो भी मिट्टी को मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ जो लैंड है वो क्या है? फर्टिलाइज्ड लैंड है। सो द फार्मर्स हैव एडवांस नॉलेज। उसके साथ साथ यहाँ के जो किसान हैं उनको नॉलेज है, किस चीज़ की जानकारी है? एडवांस मशीनरी इन विच दे यूज इन द फार्मिंग एंड दैट हैज़ मेड द नॉर्थ अमेरिका द बिगेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग कॉन्टिनेंट, जिसकी वजह से, क्योंकि ये मशीनरीज़ का यूज़ करके प्रोडक्शन को काफ़ी बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे करते हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा फूड प्रोड्यूसिंग कॉन्टिनेंट बन गया है, ठीक है, द्वीप बन गया है। The USA and Canada are two of the most developed countries of the world that lie in this region. इसके अलावा USA और कनाडा तो बड़े ही महत्वपूर्ण विकसित देश हैं दुनिया के, जो इसी क्षेत्र में पड़ते हैं, प्रेरीज में पड़ते हैं। आपको पता होगा प्रेरीज कनाडा और USA में ही पाया जाता है। फार्मर्स यूज़ ट्रैक्टर्स। किसान किस तरीके के मशीनरी को यूज़ करते हैं? ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, कंबाइंस इन द फील्ड्स। जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता है वीट का, गेहूँ का, हैज़ अर्न दिस रीजन द टाइटल ऑफ ग्रेनरीज ऑफ द, इतना ज़्यादा मतलब सर प्रोडक्शन होता है गेहूं का कि इसको क्या कहा जाता है? भंडार गृह कहा जाता है दुनिया का, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। अदर देन फार्मिंग पीपल आर इंडल्ज इन डेयरी फार्मिंग। खेती करने के अलावा लोग डेयरी फार्मिंग में भी जुड़े हुए हैं। इट इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री लाइक द फूड इंडस्ट्री। इसके अलावा यहाँ पे फूड इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। अदर टुगेदर क्रॉप एंड डेयरी इंडस्ट्री मेक द बिगेस्ट मार्केट फॉर द फूड इंडस्ट्री इन दिस रीजन, ठीक है। फसलों के साथ साथ डेयरी इंडस्ट्री के होने की वजह से भी ये बहुत ही बड़ा मार्केट बन गया है फूड इंडस्ट्री का ये क्षेत्र। कोल एंड आयरन आर द मेजर मिनरल डिपॉजिट। इसके अलावा यहाँ पे कोल और आयरन के खाने भी हैं, मिनरल डिपॉजिट्स भी मौजूद हैं। द एक्सेस ऑफ दिस मिनरल हैड, तो क्योंकि जब खनन प्रक्रिया शुरू हुई यहाँ पे, मिनरल डिपॉजिट्स हैं कोल और आयरन के, तो उसको निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए, सड़कें बनाई गई, कैनल्स हैं, जिससे यहाँ पे रहना और भी आसान हो गया लोगों के लिए। सिटीज़ जैसे कि शिकागो, मिनेपोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास एंड डेनवर आर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द USA। ये कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं USA के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। Cities like Edmonton, Calgary, Winnipeg and Saskatchewan are important cities of Canadian prairies. ये कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं कहाँ के? कैनेडियन प्रेरीज के।
कैनेडियन घास के मैदानों के। विनीपेग इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ प्रेरीज, विनीपेग को मुख्य द्वार कहा जाता है, गेटवे कहा जाता है प्रेरीज का, प्रेरीज घास के मैदानों का। दिस एडवांसमेंट हैज़ मेड दिस रीजन द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन इन द वर्ल्ड। इस आधुनिकता ने, ठीक है, इस क्षेत्र को सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन बना दिया है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र बना दिया है दुनिया का। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड इज़ दी वेल्ड्स। तो वेल्ड्स घास के मैदान के बारे में हम अपनी दूसरी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।